जागरण का मिस्सा बलिदान। पाठ 1। उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 1 से 22। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अर्थात गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, ये पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और वो ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाएं, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाए, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, ये तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हों, उनके सहारे पर निर्धारित किए जाएं और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहें, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने दो प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, 7-7 तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दें, दिन और रात का नियंत्रण करें और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दें, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे। ईश्वर ने मकर और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की सृष्टि की, जो पानी में भरे हुए हैं, और उसने नाना प्रकार के पक्षियों की भी सृष्टि की, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, समुद्र के पानी में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, ये पांचवा दिन था। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली, घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, ये हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करें। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने ये कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ देता हूँ। वह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली देता हूँ, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा, और यह उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, ये छठा दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उनमें है, सबकी सृष्टि पूरी हुई। सातवें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर सातवें दिन विश्राम किया। मनन चिंतन।
यीशु सचमुच जी उठे। हालेलुया। प्रिय दोस्तों, आज वही मध्य रात्रि है जब मृत्यु परास्त हो गई, जब शैतान हार गया, और आज वही मध्य रात्रि है जब ज्योति ने अंधकार को हराकर हमें मुक्ति का रास्ता दिखाया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान मुक्ति इतिहास का वो अद्भुत घटना है जो 2000 वर्ष पूर्व घटी और जिसे हम आज पास्का जागरण के रूप में मना रहे हैं। पुनरुत्थान और उसके बाद की घटनाओं ने पूरे संसार को बदल कर रख दिया। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान का क्या महत्व है? यह इसलिए महत्व है क्योंकि अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ होता तो यीशु मसीह के अनुयायी आज तक की तारीख में इतना कभी भी नहीं फैल पाते। यहाँ पर अनुयायियों को मतलब केवल ख्रिस्तियाँ ही नहीं परंतु वे लोग भी हैं जिन्होंने बपतिस्मा तो नहीं लिया परंतु यीशु के पक्के विश्वासी और पक्के अनुयायी है। पुनरुत्थान के बिना यह नया रास्ता यीशु के मृत्यु समय ही समाप्त हो जाता। पुनरुत्थान वह घटना है जो यीशु के क्रूस मरण के 3 दिन बाद घटित हुई। किसी ने भी यीशु को पुनर्जीवित होते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि उनके शिष्यों ने भी नहीं। कोई भी पुनरुत्थान प्रक्रिया का साक्षी नहीं है, परंतु बहुतों ने पुनरुत्थान के 2 महत्वपूर्ण प्रमाण को देखा और बताया है, जिसे हम आज के सुसमाचार में भी पढ़ते हैं। वो है यीशु की खाली कब्र और पुनर्जीवित प्रभु। उस खाली कब्र और पुनर्जीवित प्रभु की सबसे प्रथम साक्षी मरियम मगदलीना है। संत मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि मरियम मगदलीना और दूसरी मरियम कब्र के नजदीक गए और एक दूत ने उन्हें ये संदेश दिया कि यीशु जी उठे हैं, आओ और वह जगह देखो जहाँ उन्हें रखा गया था, वो यहाँ नहीं है। इसके बाद जब वे यह बात शिष्यों को बताने जा रहे थे, पुनर्जीवित प्रभु उनके सामने प्रकट हुए। यीशु का खाली कब्र ये बताता है कि यीशु शरीर के साथ पुनर्जीवित हो गए क्योंकि उनका पार्थिव शरीर वहाँ पर नहीं था। आज तक किसी ने भी यीशु के शरीर को खोज निकालने या उसको पाने का दावा नहीं कर पाया है। बस महायाजकों एवं नेताओं द्वारा झूठी कहानी फैलाई गई कि यीशु के शिष्यों ने यीशु का शरीर चुरा लिया। अगर ऐसा होता तो रोमी सैनिकों ने बाद में इसका पता लगा कि उसे अपने गिरफ्त में कर लिया होता। इससे परे यीशु का शरीर ले जाने का कोई मतलब भी नहीं था। यीशु का शरीर ले जाकर भी कोई क्या करता? शिष्यगण उस समय स्वयं इतने भयभीत थे कि उन्होंने यीशु के कब्र के नजदीक जाने की भी नहीं सोची होगी। प्रभु यीशु का दर्शन बताता है कि यीशु पुनर्जीवित शरीर के साथ प्रकट हुए, सबसे पहले मरियम मगदलीना के सामने और बाद में शिष्यों के सामने। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमें कई चीज बताता है। प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई है। अभी तक यीशु के सिवाय किसी ने मृत्यु को नहीं हराया। यीशु जीवित है, वे पवित्र तृत्व के दूसरे व्यक्ति है और वे एक जिंदा ईश्वर है। पुनरुत्थान सभी विश्वासियों की आशा है कि अगर हम मसीह के साथ मर जाएंगे तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे। यीशु मसीह एक जिंदा ईश्वर है, वह ईश्वर जिसने मृत्यु को हराकर हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। आज के पाठों द्वारा हमें मालूम होता है कि किस प्रकार ईश्वर ने सब कुछ को सृष्टि किया और मनुष्य को अपने ही प्रतिरूप बनाया तथा समय समय पर अपने लोगों को विभिन्न प्रकार की विपत्तियों से बचाया और अंत में यीशु के पुनरुत्थान द्वारा सारी मानव जाति की आत्माओं को जो जीवित है और जो मर चुके हैं दोनों को बचाने की एक योजना बनाई। यीशु का पुनरुत्थान ने मृत्यु के बाद के जीवन का उत्तर दे दिया। अभी तक किसी को अच्छी तरह से मालूम नहीं था कि मृत्यु के बाद क्या होता है, परंतु यीशु के पुनरुत्थान के बाद हमें अनंत जीवन की वास्तविकता पता चली। यीशु ने हमारे लिए द्वार खोल दिए हैं। अब हमें प्रभु यीशु द्वारा प्रतिज्ञा की गई उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। सारी मानव जाति के लिए यीशु ही वो रास्ता जो हमें अनंत जीवन तक ले जाती है। उन पर विश्वास ही हमें उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए मदद देगा। पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमें पुनर्जीवित प्रभु में विश्वास करने में सहायता करे तथा पुनर्जीवित प्रभु उनके द्वारा की गई प्रतिज्ञा को पाने में हमारी मदद करें। आमीन।